अली अमीन गंडापुर ने शराब बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में भी राहदारी रिमांड के लिए दरख्वास्त दायर। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। सेशन अदालत में दायर दरख्वास्त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में मौक़िफ़ अपनाया कि वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ कानून जारी किए गए। हुक्मनामे के खिलाफ नज़रसानी मंजूर करके नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी कलअदम करार दिए जाएं। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीक़ैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नायब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालफत की गई थी। मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूदगी के बावजूद 300 अरब रुपए की गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑडिटर जनरल ने खुसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑडिट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2021 से 2024 के दरमियान गंदम की कमी, किल्लत की नौयत, जारी करदा गंदम, दरामद की गई गंदम और सब्सिडी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। गुज़श्ता साल 28.18 मिलियन टन गंदम पैदा होने के बावजूद निगरान हुकूमत ने 2.45 मिलियन टन मज़ीद दरामद करने का फैसला किया। मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई चंद हफ्तों के दौरान इजाफी दरामद का सिलसिला जारी रहा। सूबाई हुकूमतों खासकर पंजाब ने काश्तकारों से बहुत कम गंदम खरीदी। सरकारी नर्ख से कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने से काश्तकारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीनी और गंदम स्कैंडल में मोहसिन नकवी बराह रास्त मुलव्विस हैं। गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी FIA कर रही है जो मोहसिन नकवी के मातहत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, कहा कि बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले ही दिन बिजली भी महंगी कर दी। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मैंगल से कहा है कि वो इस्तीफा वापस ले लें। महंगाई कंट्रोल करने के लिए फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी, चावल की बरामद पॉलिसी सख्त करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तिजारत का कहना है कि अशिया बाहर भिजवा कर यहाँ किल्लत के नाम पर महंगाई कर दी जाती है। बरामद करने से अगर वो चीज़ महंगी हुई तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। बरामद कुनिंदगान को आइंदा बैरून मुल्क से मिलने वाला सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF से कर्ज के हुसूल के लिए पाकिस्तान ने गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए फाइनेंसिंग का खला पुर करना ज़रूरी है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने असूली तौर पर पाकिस्तान के लिए कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तानी हुकाम कमर्शियल फाइनेंसिंग को सिंगल डिजिट रेट में लाना चाहते हैं जो 9% से 9.05% हो। वजारत सेहत का फ्रंट लाइन अमले के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन की 1000 डोजेस हासिल करने का फैसला। खलीजी ममालिक से आने वाले मंकी पॉक्स के केसेस के हवाले से वजारत सेहत ने दफ्तर खारजा से रहनुमाई मांग ली। दोनों मुल्कों का नाम लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की इजाज़त तलब कर ली। हुक्काम के मुताबिक मंकी पॉक्स के 3 केसेस एक खलीजी मुल्क और एक केस दूसरे खलीजी मुल्क से आया। लाखों पाकिस्तानी इन मुल्कों में काम करते और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किस लिए एतमाद का वोट लें? PTI की असेंबली में 3/4 अक्सरियत है। गवर्नर के पास कोई काम नहीं, मीडिया में जिंदा रहने के लिए बयान दाग देते हैं। तर्जुमान KP हुकूमत का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 8 सितंबर के जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। कानून और आइन के दायरे में एहतजाज करेंगे, इनको अवाम की ताकत से हटाएंगे।
पंजाब के 3,500 से ज़ायद स्कूल्स में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना है कि पहले मरहले में डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू होगा। इन अज़ला में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों का तनासुब ज़्यादा है। टंडोलयार में बारिश के पानी के निकासी न होने के बायस बीमारियां फैलने लगीं। शहरी मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। कई मकामात पर ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सिंध में पानी के अखराज के बाद मंशर झील में पानी की सतह में कमी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में 10 सितंबर तक बारिश का इम्कान नहीं है। बारिश से मुतालिक फ़िलहाल पेशगोई नहीं की जा सकती। थर पार कर उमरकोट और मुल्का इलाकों में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। खुजदार में हालिया बारिशों के बाद मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा N8 समेत मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राब्ता सड़कें 7 दिन से बंद। PGMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। बाला इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से बेशतर मकामात पर अब तक हुकूमती इमदाद ना पहुँच सकी। तुर्की के सफ़ीर की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। मुलाकात में सदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्की के सफ़ीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तुर्की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया। कोयटा में एडिशनल कमिश्नर की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। रात में काफिले की सूरत में ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। बलोचिस्तान में बारिश और दहशतगर्दी के वाक़यात ने रेल का पहिया जाम कर दिया। बोलान में दोजान पुल के गिरने के बायस अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 रोज से बंद है। हरनाई, शीलाबाग और चाकी में बारिशों के बायस रेलवे ट्रैक बह जाने की वजह से सिब्बी, हरनाई, कोयटा, तफ्तान और कोयटा चमन सेक्शंस पर भी ट्रेन मुअत्तल है। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दिन 2:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में 2 सगे भाइयों समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहा कि लापता अफराद के मसले पर लोग परेशान हैं, अदालत आना छोड़ चुके हैं। इस वक्त बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। शहरियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी ना करने पर अदालत का नादरा हुकाम को शो कॉज जारी करने का फैसला। कमिश्नर कराची, IG सिंध, CIA से भी रिपोर्ट तलब। अदालत का शहरियों के क़वाइफ, अखबारात और अवामी मकामात पर चस्पा करने का हुक्म। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H, G और F की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कों से उड़ने वाले गड्ढो गुबार ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरी कहते हैं सड़क 2 साल से इसी हालत में है, लेकिन बारिश के बाद इस सड़क पर मजीद गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है, गाड़ियां अलग खराब होती हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहते हैं 5 से 6 माह में सड़कें बना लेंगे। भावलपुर के मोहल्ला कजलपुरा में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में मां और बेटा शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक 3 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया।
कराची के इलाके सोहराब गोट में नदी में गिरने वाले 2 साल के बच्चे की लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज़ कई घंटे की तलाश के बाद अंधेरे की वजह से हमीदुल्लाह की तलाश रोक दी गई थी। बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था, इस दौरान पैर फिसलने से नदी में जा गिरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्तेदाद स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIE के मुताबिक मुलजिम को जमानत कबल गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम गुज़श्ता 5 साल से FIA को मतलूब था। मुलजिम ने शहरों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाए। नारोवाल में मुल्जिमान की खातून से गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती। शौहर का कहना है कि 2 मुल्जिमान दीवारें फलांग कर आए और बीवी को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जाएगा। कराची के जना अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की लिफ्ट्स खराब, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी। इलाज के लिए आए मरीजों को वार्ड से टेस्ट के लिए मुंतकिल किए जाने में मुश्किलात। इलाज के लिए आए मरीजों को सीढ़ियों से नीचे उतारने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तीमारदारों ने एक मरीज को स्ट्रेचर जबकि दूसरे को चादर का स्ट्रेचर बनाकर बालाई मंजिल से नीचे उतारा। हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इरम का कहना है कि लिफ्ट की मुरम्मत के लिए फंड्स मिल गए हैं, जल्द खराबी दूर कर दी जाएगी। PSS करना है और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। फैसलाबाद में इंटर सालाना इम्तिहान में बिनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास ने आर्ट्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की। ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनत कश की होनहार तालिबा सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन कर दिया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और उस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 असातिज़ा शामिल हैं। फायरिंग करने वाला 14 साल का तालिब इल्म कोल्ड ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जनीन में इजाफी फौजी भेज दिए। फलस्तीनियों को जबरदस्ती घरों से बेदखल किया गया। एक घर को आग लगा दी, मुतादिद घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। इसराइली फौज नाब्लस के अल-ऐन पनाहगुज़ीन कैंप में दाखिल। मगरबी किनारे में 9 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में 40 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के शहर तोबास में एक गाड़ी पर ड्रोन हमला करके 6 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी कर दिए गए। वस्ती गजा में अल-अक्सा अस्पताल के करीब इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने बेघर फलस्तीनियों के टेंट पर हमला किया। जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हटधर्मी, कहा कि हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की ज़मानत तक फौज रहेगी। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरिक़ वस्ता। एनालिना बेरबोरिक आज सऊदी अरब पहुंचेंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर की खारिजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारिजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सादे होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला ना होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल भी पैदा ना होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। हमास ने हलाक 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो हलाकत से पहले की है। 6 यरगमालियों की लाशें हफ्ते के रोज गजा की सुरंग से मिली थी।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह के बाद वतन वापसी। क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए और मिठाई खिलाई। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु की ट्रॉफी के साथ सोने की तस्वीर वायरल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी, मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की, खवातीन में यह शरह 54% दिखाई दी। उसके बरक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया, मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर आमद पर अपने इस्तकबाल में बजने वाला ढोल खुद बजाना शुरू कर दिया। मकामी फनकार मोदी की महारत पर खूब महसूस हुए। और जानदार आवाज, बेमिसाल अंदाज, अपनी शानदार अदाकारी से धाक बिठाने वाले अदाकार आबिद अली को बिछड़े 5 बरस बीत गए। वारिस, दश्त, पिंजरा, ख्वाहिश और मेहंदी जैसे ड्रामों में उनके किरदार आज भी यादगार हैं।